चलिए करें क्लास स्टार्ट। देखो एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल और देख लो, शेयर मॉडुलस वगैरह के। हाँ, क्वेश्चन है बच्चों, स्क्वायर slab of side 20 centimeter and thickness 5 centimeter is subjected to shearing force 8 into 10 to the power 2 Newton. How much upper edge will be displaced if shear modulus of elasticity neta 4 into 10 to the power 9 Newton per meter square। ठीक है मैम, स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ 1 सेकेंड, अभी आ जाएगी वो, अभी सही हो जाएगी। 1 सेकेंड। अभी ठीक है, अभी सबको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, बहुत गुड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है शेयर मॉडुलस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो कह रहे एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड है बच्चों 20 सेंटीमीटर और बच्चों 5 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। मतलब कि ये एक तरीके से उसके लिए बात कर रहा है, आपका क्यूबिकल के लिए बात कर रहा है। ठीक है, जिसकी साइड है बेटा 20 सेंटीमीटर और थिकनेस है ये वाला पार्ट, मोटाई ये है बच्चों इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से, यहाँ से, जैसा कि हम स्क्वायर में करते थे। शेयर मॉडुलस मैंने समझाया था आप सबको कि शेयर मॉडुलस ये वाला पार्ट आपने फिक्स कर दिया, फिर आपने यहाँ से ये वाला पार्ट मान लिया यहाँ से इतना डिस्प्लेस हो गया, आपने इधर फोर्स लगाया। ठीक है, इधर फोर्स लगाया तो मान लो इतना डिस्प्लेस हो गया इधर पोजीशन। ये एंगल थीटा, ये डेल्टा एक्स, ये आपका एल मान लो। ठीक है, हाँ, तो उसने कहा है आपसे, इसकी साइड दे रखी है आपको, फोर्स दे रखा, शेयरिंग फोर्स दे रखा आपको कितना 8 × 10⁻²। तो मैंने बताया था शेयरिंग स्ट्रेस क्या था बच्चों, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एक बताया था आपको शेयरिंग स्ट्रेन, वो कितना था बेटा आपका डेल्टा एक्स बाई एल, जिसको हम tan थीटा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार हम इसको थीटा से भी लिख देते हैं। स्मॉल एंगल के लिए क्योंकि बहुत चेंज कम होगा, तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को हम थीटा भी लिख लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको शेयर मॉडुलस या फिर को क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस मैंने पीछे लेक्चर में बताया था आपको, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या बन जाएगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाई एल। तो कई बार वो एंगल दे दे क्वेश्चन में, ये ना दे के वो क्वेश्चन में सिर्फ आपको एंगल दे दे, तो एफ ए बाई थीटा। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। इतना नोट करो एक बार जल्दी से, कर लिया नोट?
इसको सोल्व कैसे करेंगे? सीलिंग स्ट्रेस निट्टा एफ बाई ए डेल्टा एक्स बाई एल। हमें क्या पूछा? डेल्टा एक्स पूछा है, कितना वो उसने पूछा हाउ मच अपर एज विल बी डिस्प्लेस, हाउ मच अपर एज विल बी डिस्प्लेस। तो हमसे डेल्टा एक्स पूछा है बच्चों, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा एफ एल बाई ए निट्टा, फोर्स दे रखा है 8 × 10⁻², एरिया बच्चों 20 × 50, 20 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻²। अरे एरिया क्या करोगे? 20 × 5 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 10⁻- सीधा 4 कर सकते हो। अरे 20 × 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे, 20 × 10⁻², 5 × 10⁻², तो ये बना 100 × 10⁻⁻4, ये बना 10⁻²। तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे ये, तो एरिया बन गया आपका 10⁻²। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है आपको ये 4 × 10⁻⁹, 4 से 2 पे कैंसिल, तो यार 2 × 10⁻² -9 + 2, तो ये बन गया 9 में से 4 गए, 2 × 10⁻⁵, इतना वो डिस्प्लेस होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, हल्का सा डिस्प्लेस, ठीक है, हाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका शियर मॉडुलस, क्या आ जाएगा? शियर मॉडुलस। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बल्क मॉडुलस से। हाँ, शियर मॉडुलस बल्क मॉडुलस के कम आते हैं, ज्यादा यंग मॉडुलस के क्वेश्चन आते हैं। हो गया, सबने नोट कर लिया? हो गया, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज अबाउट 500 मीटर। कैलकुलेट the fractional compression of water at the bottom of ocean where G is equals to density of water is equals to bulk modulus of elasticity is 4 into 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? डेल्टा V बाई V पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये पूछा है। ठीक है, बल्क मॉडुलस भी हमने पढ़ा था कि लिक्विड है, उसके अंदर एक बबल है, मैंने कहा था,
तो हमेशा मैंने कहा था ये इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर, तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसलिए कर लेते हैं पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल बराबर डेल्टा पी के। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था मैंने कि मॉडुलस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाई वी, कंप्रेशन होता है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। हाँ, लिक्विड के केस में इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका नेगेटिव। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था आपके पास फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया क्या था यहाँ पे, जब उसने कहा ओशियन, लिक्विड के अंदर किसी चीज की प्रेशर की बात करें तो ये आपके पास एक ओशियन है जिसकी हाइट दे रहा है वो आपसे 500 मीटर। तो हमें हम प्रेशर निकाल सकते हैं, एफ बाई ए क्या मिलेगा डेल्टा पी प्रेशर, इसको पी भी लिख देते हैं और डेल्टा पी भी। देखो पी डेल्टा पी कब लिखते हैं, बबल के केस में, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है इंटरनल से, उन दोनों प्रेशर का डिफरेंस। और सिंपली इसके लिए क्या लिख देंगे, प्रेशर लिख देंगे पी इंटू वी डेल्टा वी बाई ए। एक बार क्या निकाल रहे हैं आप लोग, प्रेशर, ठीक है। हाँ, वैसे भी आप कह सकते हो कि बिल्कुल नीचे प्रेशर क्या हो जाता है आपके पास, अपर एयर का प्रेशर पी नॉट मान ले दिस, तो उसके प्रेशर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पर सिंपली यहाँ पे इसने कहा कि ओशन की हाइट इतनी है यहाँ पे। हाँ, तो क्या लिख देंगे, प्रेशर का फॉर्मूला था हमारे पास एच रो जी, एच हाइट 500, डेंसिटी ऑफ वाटर पावर 3 और जी की वैल्यू बच्चों 10। तो जगह 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 और 3 6, प्रेशर आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस आपसे क्या पूछा, डेल्टा वी बाई वी पूछा है, तो ये बल्क मॉडुलस क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ए हटा दो भाई, यहाँ से एफ बाई ए प्रेशर बन गया ना आपका। तो आपसे डेल्टा वी को इधर ले आओ, क्या आपके पास बीटा पी वी अपॉन डेल्टा वी बाई वी है, तो इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा वी बाई वी बन जाएगा पी बाई बीटा, क्या बन जाएगा पी बाई बीटा। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ इधर लिख दूँ मैं, इस साइड देख लो क्या बना, डेल्टा वी बाई वी पी बाई बीटा। तो पी कितना आपका 5 इंटू 10 पावर 6 और ये कितना आपका 4 इंटू 10 पावर 9। तो चला जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1.25 और ये 10 पावर 9 में 6 गए 3, तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 3। तो इतना फ्रैक्शनल वॉल्यूम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में बताइए, सोल्व कर लेंगे इसको आप। यस मैम। ये टेरा ईयर के नाम से कौन आ रहा है, यस मैम। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो जेई का अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। हो गया, आगे देखिए। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के। ये कौन आया बच्चा, तेरा ईयर के नाम से किसकी आईडी, एक बार बोलना बेटा, एक बार मैसेज करो किसका नाम है ये, किसने ज्वाइन करा अभी, तेरा ईयर के आईडी के नाम से किसने ज्वाइन करा अभी, एक बार मैसेज करिए। बोलिए जल्दी से, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर रही हूँ। जल्दी बोलो, एक बार मैसेज करिए, सुन नहीं रहा। चला गया। ये टेरा ईयर कौन है बेटा, एक बार बोलो, एक बार माइक ऑन करो अपना, जिस बच्चे ने अभी जस्ट ज्वाइन करा है वो बोलिए बेटा, एक बार माइक ऑन करिए, अपना नाम बोलिए। मैं रिमूव कर रही हूँ अदरवाइज आपको यहाँ से।
अपने आप ही चला गया, बिल्कुल बकवास आया था क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन है आपके पास, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर आपके पास ये 2 वायर हैं, एक वायर है कॉपर की और एक वायर है बेटा स्टील की। ठीक है, एक कॉपर की वायर है और एक स्टील की वायर है आपके पास। ये मान लिया आपकी स्टील की वायर है और एक वायर है कॉपर की वायर की। ठीक है, इसका यंग मॉडुलस आपको पता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यंग मॉडुलस दे रखा है आपको 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 2a है, मतलब इसकी थिकनेस ज्यादा है, ये ज्यादा मोटी वायर है। ठीक है, इसका एरिया a है। यहां से किसी डिस्टेंस x पर एक मास m रखा हुआ है और ये टोटल डिस्टेंस है बच्चों 2 मीटर। 2 मीटर है, ये m मीटर के लिए है 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, वेयर शुड ए मास m be kept so that m still and copper wire obtained ऑप्शन ए इक्वल स्ट्रेस और ये है इक्वल स्ट्रेन। क्वेश्चन ने पूछा इस मास m को कैसे रखें, कितनी डिस्टेंस पे रखें कि कॉपर और स्टील में स्ट्रेस क्या हो जाए इक्वल। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको, इसकी 13 का आईडी का मैं करती हूँ इलाज, तो इसका अभी मैं रिपोर्ट भेजती हूँ आगे। किर्शन कौन बेटा? किर्शन सहरावत +2 मेडिकल में तो नहीं है, +1 मेडिकल में तो कोई बच्चा नहीं है ऐसा। नॉन मेडिकल से हो बेटा आप? चलो क्लास एंड करो पर मुझे लगा कोई ऐसे आ गया इसलिए मैं रिमूव कर रही थी। कोई नहीं, ठीक। अब देखिए इक्वल स्ट्रेन की स्ट्रेस क्या रहे इक्वल और स्ट्रेन क्या रहे बेटा इक्वल। इस मास m को हम ऐसे रखें। ऐसे देखो जब मैंने टॉर्क पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास में, जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे आपको। ठीक है, हाँ बस उसी क्वेश्चन से कनेक्शन बन गया आपका। जब मैंने टॉर्क पढ़ाया था तब ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने कि बॉडी इक्विलिब्रियम, मैंने ऐसे फलक्रम वाले क्वेश्चन, ये फलक्रम रख दिया कि यहाँ से कितना घूमे, टॉर्क x डिस्टेंस पे रखे कि इक्वल इक्विलिब्रियम में रहे वो आपके पास। ठीक है, हाँ तो देखो स्ट्रेस जब इक्वल होगी, देखो स्ट्रेस ऑफ स्टील बराबर होगी स्ट्रेस ऑफ कॉपर के। ठीक है, स्ट्रेस क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों इसके अंदर टेंशन मान लिया T1 है, T1 एरिया A है स्टील का, और इसके अंदर टेंशन T2 है, इसका एरिया बच्चों 2A है। तो A से A कैंसिल, तो T2 बराबर आ गया T1 के, 2T1 के। अब वो कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्वल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, सिस्टम किस में आ गया यहाँ पे इक्वल इक्विलिब्रियम में। देखो बच्चों ये मास रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग टॉर्क। टॉर्क फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम
टॉर्क विल बी जीरो, नेट टॉर्क विल बी क्या हो जाएगा बेटा आपका जीरो। तो इसके लिए टॉर्क निकाल, मैंने कहा था टॉर्क वाला कंसेप्ट था कि जब आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो जिस पॉइंट के अबाउट आप निकालोगे उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि उसी एक्सिस पे डिस्टेंस आर क्या बन जाएगी जीरो। टॉर्क क्या था बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इस मास के अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है, तो इस मास के अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या बन जाएगा जीरो। तो देखो ये वाली वायर इसको ऐसे घुमाएगी, ये वाली वायर इसको ऐसे घुमाएगी। अरे ये था ना एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा है, तो ये मास इधर घुमाएगा तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, तभी तो ये ऐसे रोटेट करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए फोर्स क्या लगा T1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी x, इसके लिए माइनस ये क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा T2 इंटू में 2 माइनस एक्स बराबर जीरो। तो T1 x माइनस T2 किसके बराबर है 2T1 के, 2 माइनस एक्स, तो T1 कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, तो x माइनस 4 प्लस 2x बराबर जीरो, तो 3x बराबर 4, x कितना आ जाएगा 4/3, 1.33 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, इतनी डिस्टेंस पर स्ट्रेस क्या हो जाएगी बेटा इक्वल हो जाएगी। ये बेटा माइक ऑफ करो, इतनी डिस्टेंस पे स्ट्रेस क्या हो जाएगी बच्चों बराबर हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन समझ आया, बोलिए, इतना नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। यमन रोहित नहीं है ना आज, कल क्लास में रोहित का होमवर्क भी नहीं है, रोहित को आज फोन करते उसके पापा को। रोहित मास्टर गस्ती में आ रहा है। यमन तो कल क्लास में नहीं आया, क्या बात था, कल कहाँ गायब था तू? रोहित बीमार है तो बैठा बैठा क्लास तो ले ही सकता है घर से, अरे भाई क्या हो गया उसको, कोरोना तो नहीं हुआ ना, ठीक है ना, बाकी तो सारी बीमारी सर्दी जुकाम तो चल ही रहा है, सर्दी खांसी, हाँ ठीक है। अब देखो जब दूसरा कह रहा है वो स्ट्रेन इक्वल हो जाए, ये लिख लिया, तो स्ट्रेन क्या लिख दो आपके पास, स्ट्रेन को बराबर रख दो, हो गया क्वेश्चन। स्ट्रेन वाला तुम कर लोगे, मेरे ख्याल में कर लोगे, चलो मैं बता देती हूँ। स्ट्रेन क्या हो जाए बेटा इक्वल, स्ट्रेन ऑफ स्टील बराबर स्ट्रेन ऑफ कॉपर। तो स्ट्रेन तो बच्चों डायमेंशन ही होती है, स्ट्रेन क्या होती है डायमेंशन। तो मैं इसमें चेंज इन लेंथ तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखो क्या था यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला यहां से ये लिख सकती हूँ, स्ट्रेस अपॉन वन, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्ट्रेस ऑफ कॉपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ नहीं पता है, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ भी नहीं दे रखी, सिर्फ एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है ना, लेकिन मैं स्ट्रेस पता है मुझे, तो इसके लिए क्या लिख दूं मैं, टेंशन T1, ठीक है, हाँ अरे ये बात समझ आई, स्ट्रेस टेंशन क्या फोर्स, स्ट्रेस अपॉन फोर एरिया, तो क्या बन जाएगा अपॉन में एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बराबर टेंशन T2 अपॉन में 2A, कॉपर का एरिया कितना बच्चों 2A इंटू यंग मॉडुलस ऑफ दी कॉपर। हाँ बताइए बेटा कुछ कहना चाह रहे हो, अरे बोलो, अरे कुछ कहना चाह रहे हो क्या? देखो T1 बाई ए से ए कैंसिल, तो ये बना यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है 2 × 10⁻11 और T2 ये 2 × 10⁻11 ही आएगा बेटा, 2 × 10⁻11 ही आएगा, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है बराबर लिख लो, 2 × 10⁻11 इंटू 2, तो ये इससे कैंसिल,
ठीक है, तो ये बना आपके पास यहाँ से T2 बराबर 2T1। मैंने शायद एक डाटा इसका गलत नहीं दिया बेटों को। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये 10⁻11 ही है बेटा, ये 10⁻4 नहीं 10⁻11 ही है। 11 तो बहुत कम हो जाएगा, ये 11 है, ये मैं गलत लिख गई, ये तो आंसर चेंज हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं। तो ये देखो 2 इंटू इसका यंग मॉडुलस है 10⁻11, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 से 2, तो T1 बराबर आ जाएगा ऐसे T2 के। इतना नोट करिए, T1 बराबर आ जाएगा किसके, T2 के यहाँ से। ठीक है, हाँ हो गया नोट। आगे देखिए, अब यहां से हमें क्या निकला कि T1 बराबर है बेटा T2 के। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा यहां से कि T1 आ गया बेटा T2 के बराबर। अब वही निकालें इक्विलिब्रियम के लिए, नेट टॉर्क बच्चों 0, तो T1 इंटू एक्स माइनस T2 इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो T1x माइनस T2, T2 T1 के बराबर है, T1 से T1 कैंसिल, x माइनस 2 प्लस एक्स बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर बच्चों 1। तो स्ट्रेन बराबर हो गई, तो मास को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बराबर होगी तो मास को 1.33। ये बेटा अपना माइक ऑफ करो, ये ठीक है। एक बार ये वीडियो ऑन करना। कृष्ण, कौन सा कृष्ण, एक बार मैं देखूं तेरा की आईडी से। नोट करिए बेटा, जल्दी से कर लिया बेटा, सबको समझ आ गया। अब आपने जो पढ़ा उससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे बस। F/A स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वहां पे देख लेना क्या डाटा दे रखा है। हेरफेर जो कर सकता था क्वेश्चन पे ट्विस्ट, वो मैंने दिखा दिया आपको सारे। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। वो चेक कर लो, सेकंड कैमरा चल रहा है। अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की।